हरे कृष्ण। क्या आप जानते हो कि हम नाम जप के जरिए ही भगवान श्री कृष्ण जी को खुश कर सकते हैं, और नाम जाप के जरिए ही हम अपने आप को भगवान श्री कृष्ण जी के नज़दीक पाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, उस प्रश्न से आप समझ जाओगे कि कैसे नाम जाप के जरिए ही भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्त से मिलने आ गए, और कैसे भगवान नाम जाप के जरिए दौड़े चले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जाट अपने खेत पर कार्य कर रहा होता है। उसी टाइम कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है, तो वो जाट उस व्यक्ति से पूछता है कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो वो व्यक्ति कहता है कि गुरु के बिना कभी भी किसी को भगवान प्राप्त नहीं होता। हमें सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो और हमें वो भगवान तक पहुंचाए। तो जाट सोचता है कि मैंने तो आज तक कोई गुरु बनाया ही नहीं। मन ही मन सोचता है कि अब तो मैं गुरु बनाऊंगा। उधर नारद भगवान जी संत का रूप धारण कर धराधाम पर भ्रमण करने के लिए आते हैं, और स्वयं उस जाट के खेत पर ही आ जाते हैं। अब जाट देखता है कि मेरे खेत पर गुरुदेव आए हैं, तो उनको दंडवत प्रणाम करता है और उनके चरण कमलों को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि आप मेरे गुरु बन जाइए। नारद भगवान जी कहते हैं ठीक है, मैं गुरु आपका गुरु बन गया। तो जाट कहता है कि मैंने सुना है कि अगर कोई किसी का गुरु बनता है तो गुरु मंत्र भी देता है, तो आप मेरे को गुरु मंत्र भी दीजिए जिसका मैं नाम जाप कर सकूं, जिसका मैं भजन कर सकूं। अब नारद भगवान जी कहते हैं कि ठीक है, मैं गुरु मंत्र भी देता हूँ। अगमोचन अगमोचन का भजन किया करो। अब वो जाट हर वक्त अगमोचन अगमोचन का भजन करता है। एक बार वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी हंस रहे, तब माता लक्ष्मी जी पूछती हैं कि आप हंस क्यों रहे हो। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मेरा एक ऐसा भक्त है जिसने मेरा अनोखा ही नाम रखा है, और वो नाम मेरे को इतना प्रिय लगता है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि ऐसा कैसा नाम है, मेरे को भी बताओ। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि अगमोचन नाम रखा है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये भी कोई नाम होता है। तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि अगर इस भक्त ने आपका नाम रखा है तो हम इस भक्त की परीक्षा लेंगे कि ये नाम आपका ही है क्या। अब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मैंने आज तक मेरे किसी भक्त की परीक्षा नहीं ली, और ना मैं परीक्षा अब लूँगा। तो माता लक्ष्मी जी कहती है नहीं, परीक्षा तो हम लेंगे। तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धराधाम पर आते हैं। अब आधे रास्ते तक तो भगवान विष्णु जी आ जाते हैं। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि आगे अब आप जाइए देवी। तो भगवान विष्णु जी खड्डे में छिप जाते हैं, और माता लक्ष्मी जी वेश धारण कर उस जाट के खेत पर जाती है। वहाँ पर वो भजन कर रहा होता है, तो उसकी वाइफ खाना लेकर आती है, और वो कहती है कि आप सारे दिन पता नहीं क्या गुनगुनाते रहते हो, आप पहले खाना खा लीजिए। तो जाट कहता है कि ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ, पर मेरा गुरु मंत्र, जब तक मैं खाना खाऊं तब तक गुरु मंत्र आप बोलते रहो। तो अब उनकी वाइफ अगमोचन करती रही कुछ देर तक, तो कुछ देर बाद भूल गई। अब प्रमोचन करना शुरू कर दिया। अब जाट खाना खाकर अपनी वाइफ से कहता है कि अब मेरा गुरु मंत्र दे दो। अब उनकी वाइफ कहती है कि प्रमोचन भजना है। अब वो प्रमोचन भज रहे हैं। माता लक्ष्मी जी जाट के नज़दीक जाती हैं और कहती हैं कि क्या कर रहे हो आप, एक किसका नाम जाप कर रहे हो। तब जाट इशारे में समझाता है कि कुछ नहीं, ऐसे इशारे करता है
पर माता लक्ष्मी जी वापस पूछती है कि ये नाम किसका जाप कर रहे हो, किसका नाम जाप कर रहे हो। अब जाट को गुस्सा आता है भयंकर। अब जाट कहता है कि तेरे ही पति का नाम जाप कर रहा हूँ। अब माता लक्ष्मी जी हंसती है और दोबारा पूछती है कि अच्छा मेरे पति का नाम जाप कर रहे हो, तो ये तो बताओ मेरा पति है कहाँ। अब जाट कुछ देर तक तो चुप रहा। माता लक्ष्मी जी ने दोबारा पूछ लिया कि मेरे पति का नाम जाप कर रहे हो कि मतलब मेरा पति है कहाँ। अब जाट कहता है पड़ा होगा किसी खड्डे में। अब माता लक्ष्मी जी हंसती हैं और भगवान विष्णु जी खड्डे से बाहर आते हैं और अपने भक्त को गले से लगा लेते हैं। तो ये है भगवान कैसे प्राप्त हुए, नाम जाप के जरिए ही प्राप्त हुए। तो ऐसे ही भगवान नाम जाप के बिना प्राप्त नहीं होते, भगवान गुरु के बिना प्राप्त नहीं होते। हमें सच्चे मन से उनका नाम जाप करना चाहिए, सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें भगवान प्राप्त होंगे। और सच्चे मन से हमें भगवान को प्रेम करना चाहिए। देखो पूजा पाठ करो या ना करो, लेकिन भगवान से प्रेम जरूर करो। भगवान तो प्रेम से भी मिल जाते हैं। अगर मेरी कोई ऐसी बात लगी हो जो मेरे मुख से गलत निकल गई हो तो मुझे माफ करना। मेरा अर्थ यही था कि आप सबको नाम जाप का मायना समझा सकूं। लेकिन अगर फिर भी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। राधे राधे।